नमस्कार सभी पेंशन भोगियों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से। दोस्तों इस वक्त की ईपीएस 95 पेंशन को लेकर ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। पेंशन धारकों के लिए जबरदस्त खुशखबरी, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने बदले नियम। ईपीएस 95 पेंशन में बड़ा बदलाव, जानिए क्या है नया अपडेट। ग्रेट न्यूज फॉर पेंशनर्स। आखिरकार पेंशन धारकों के लिए क्या बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आई है, क्या बदलाव हुए हैं, इसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही दोस्तों बात करने वाले हैं होली से पहले कर्मचारी और पेंशन धारकों को बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ता बढ़ा, कैबिनेट की मंजूरी, जल्द खाते में आएगी आप सभी के लिए बढ़कर सैलरी और पेंशन की राशि। तो होली से पहले सरकार का कर्मचारियों को लेकर क्या बड़ा तोहफा निकल कर आ चुका है, किस तरीके से महंगाई भत्ता बढ़ेगा, किस तरीके से मंजूरी मिलेगी और खाते के अंदर कैसे और कितनी दोस्तों राशि जो है वो बढ़कर आएगी, इसके बारे में भी आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे ओपीएस बनाम यूपीएस को लेकर। यहां पर पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग के साथ हुई बैठक के अंदर बड़ी मांगे सामने आ रही है। कर्मचारियों की नाराजगी और सरकार से सीधी मांग निकल कर आ चुकी है। कर्मचारियों की मांगे जो है वो बरकरार नजर आ रही है। और साथ ही बात करेंगे बिग ब्रेकिंग न्यूज के बारे में। डीए में 56% की बढ़ोतरी और 18 महीने के एरियर को लेकर बड़ी घोषणा आप सभी के लिए हो चुकी है। तो किस तरीके से डीए बढ़ेगा और 18 महीने के एरियर को लेकर आखिरकार क्या बड़ी खबर निकल कर आई, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन है कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहले हम बिग ब्रेकिंग न्यूज की बात करते हैं। ईपीएस 95 पेंशन पर बड़ा फैसला क्या आया है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के नियमों को लेकर ईपीएस में क्या बदलाव होने जा रहा है, ग्रेट न्यूज फॉर पेंशनर्स के लिए आखिरकार क्या है। तो चलिए इस लेटेस्ट अपडेट की बात करते हैं। दोस्तों आज के समय में जब महंगाई लगातार बढ़ रही है, 1000 रुपए की न्यूनतम मासिक पेंशन भोगियों के लिए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं बताई जा रही है। यह राशि उनकी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के अलावा बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ती लागत से भी उनके लिए वित्तीय बोझ जो है पेंशनर्स के लिए बढ़ रहा है। ये वर्तमान स्थिति और पेंशन धारकों की मुख्य समस्या बताई जा रही है। पेंशन भोगियों का मानना है कि सरकार द्वारा वर्तमान में प्रदान की जा रही सामाजिक सुरक्षा उनकी योजना की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रही है, इसलिए वे न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 7,500 रुपए करने, महंगाई भत्ते की शुरुआत करने और मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्रदान करने की मांग कर रही है। और इसी को लेकर वित्त मंत्री का बड़ा बयान भी निकलकर सामने आया है। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महत्वपूर्ण बैठक में पेंशन भोगियों की मांगों पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन भी दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपए से बढ़ाकर 7,500 रुपए करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। इसके अलावा महंगाई भत्ते और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधा की भी मांग पर विचार किया जा रहा है। यह बयान पेंशन भोगियों के लिए बड़ी राहत की बात है, क्योंकि उनकी लंबे समय से चली आ रही मांगों के प्रति सरकार की गंभीरता से इस बयान के अंदर दर्शा दिया जा चुका है। तो अब यहाँ पर पेंशनर्स के लिए जो है बड़ी खुशखबरी जो है वो नजर आ सकती है। साथ ही साथ दोस्तों बात करें तो यहाँ पर होली से पहले कर्मचारी और पेंशन धारकों को बड़ा तोहफा बताया जा रहा है। महंगाई भत्ता उनका जो बढ़ चुका है, कैबिनेट की बैठक में मंजूरी और जल्द उनके खाते के अंदर बढ़कर जो है वो सैलरी और पेंशन की राशि किस तरीके से और कितनी आएगी, इसके बारे में बात करें तो जब 18,000 रुपए का वेतनमान था तो पुराने डीए के हिसाब से आप सभी को 8,280 रुपए मिल रहे थे, लेकिन नई डीए बढ़ोतरी से आप सभी को 9,000 रुपए मिलेंगे। इस प्रकार जिनका भी 18,000 रुपए वेतन है उन्हें 720 रुपए का प्रति माह वेतन बढ़ोतरी देखने को मिलेगा और जिनका वेतन 80,000 है उन्हें 3200 रुपए का प्रति महीना जो है वो डीए बढ़कर देखने को मिलेगा। तो ये डीए बढ़ोतरी है, जितना ज्यादा मूल वेतन होगा उतना ज्यादा डीए में इजाफा होगा, जिससे उनका वेतन जो है उतना ज्यादा ही बढ़कर आएगा। अब दोस्तों महंगाई भत्ता बढ़ने के पीछे कारण क्या है, इसके बारे में बात करें तो महंगाई लगातार बढ़ रही है, जिससे आम जनता पर वित्तीय दबाव बढ़ रहा है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि सीपीआई और अन्य आर्थिक संकेतों को ध्यान में रखते हुए सरकार समय समय पर महंगाई भत्ते में संशोधन करती है। अब दोस्तों इस फैसले के मुख्य कारणों की बात करें तो खाद्य पदार्थों और ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। आम जनता की क्रय शक्ति बनाए रखने के लिए भत्ता बढ़ाया जाएगा। कर्मचारी और पेंशनर्स की आर्थिक स्थिति को यह महंगाई भत्ता जो है वो मजबूत करेगा। तो दोस्तों आम सभी के लिए बड़ी खबर यह है कि कर्मचारी और पेंशन धारकों को होली से पहले बढ़े हुए महंगाई भत्ते का जो है वो लाभ देखने को मिलेगा। इसको लेकर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होने वाली है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के अंदर महंगाई भत्ते बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दी जा सकती है, अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए जा सकते हैं, जिसके बाद कर्मचारी और पेंशन धारकों के खाते के अंदर उनकी सैलरी और पेंशन की राशि जो है वो बढ़कर ट्रांसफर की जाएगी। तो ये हाल फिलहाल में आप सभी कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए
बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है। वहीं दोस्तों आप सभी के लिए बात करें तो ओपीएस बनाम यूपीएस को लेकर बड़ी खबर है। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के साथ मीटिंग हुई है, इसके अंदर क्या क्या हुआ है इसके अंदर बात करें तो हाल ही में ऑल इंडिया नेशनल पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज फेडरेशन के एक प्रतिनिधि मंडल ने कार्मिक एवं पेंशन मंत्रालय यानी कि डीओपीपीडब्ल्यू और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग यानी कि डीओपीटी के अधिकारियों से मुलाकात की है। इस अवसर पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने ट्वीट करके कहा कि कर्मचारी संगठनों ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी कि एनपीएस में सरकार के योगदान को 10% से बढ़ाकर 14% करने का निर्णय की सराहना की है। ऐसे में सवाल उठता है कि यह नियम 6 साल पहले लागू हो चुका है तो इसकी सराहना कर्मचारी संगठन क्यों करेंगे। ऐसे में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी द्वारा एनपीएस और यूपीएस को लेकर कई टिप्पणियां की गई। देश भर के 78 लाख सरकारी कर्मचारियों के बीच नाराजगी बढ़ा दी है इसने और कर्मचारी संगठनों का साफ कहना है कि उन्हें न तो एनपीएस चाहिए और न ही यूपीएस बल्कि वे पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस की जो बहाली है वो चाहते हैं। तो दोस्तों कर्मचारियों ने इसको लेकर करारा जवाब दिया है। इस अवसर पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने ट्वीट करते हुए कर्मचारी की विनायक चौथे जी ने लिखा है कि प्रिय जितेंद्र सिंह जी, आज जो आपने लिखा है ये वाकई में हास्यपद है क्योंकि एनपीएस में सरकार का कंट्रीब्यूशन 10 से 14% बढ़े हुए 6 साल हो चुके हैं। तो क्या 6 साल पहले किए गए इस बदलाव के लिए डेलीगेशन के आपको आज बधाई दी है। वैसे शायद हो सकता है यूपीएस के लिए बधाई दी हो, लेकिन एक बात कृपया आप जान लीजिए कि देश के 87 लाख एनपीएस होल्डर सरकारी कर्मचारी यूपीएस नहीं ओपीएस चाहते हैं, लेकिन कर्मचारियों का पैसा हड़प कर उसके बदले पेंशन देने का प्रावधान वाली आउटपटांग पेंशन स्कीम किसी को मंजूर नहीं है। और तो ये यूपीएस के गजेट नोटिफिकेशन ने धोखा देने का काम किया है। इस नोटिफिकेशन में बेंचमार्क ऑफर्स लाकर और ग्रेजुएटी का जिक्र ना कर जो वादे किए थे उसे भी मुकरने का काम यहाँ पर किया है। कई बातें हैं जो आपसे कहनी है, लेकिन उन सब बातों के लिए आपको क्या एनएमओपीएस जैसे सच्चे कर्मचारी हितैषी संगठन से बैठक करना आवश्यक है। और उन्होंने यहाँ पर डीओपीपीडब्ल्यू को मेंशन करके ये बात दोस्तों कह दी है। तो कर्मचारी संगठनों का जो गुस्सा क्यों है, तो एनपीएस में सरकार का योगदान 10 से 14% करने का फैसला 6 साल पहले लिया गया था, लेकिन अब इसे दोबारा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है, इसलिए गुस्सा है। और यूपीएस को ओपीएस का विकल्प बताया जा रहा है जबकि ये कर्मचारियों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरती है, इसलिए गुस्सा है। यूपीएस गजट नोटिफिकेशन में कई वादों के पीछे हट गई, जैसे कि बेंचमार्क ऑफर्स की शर्त जोड़ दी गई, ग्रेजुएटी का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है और पेंशन की गारंटी अधूरी रह गई, इसलिए कर्मचारियों के अंदर सीधे तौर पर जो है वो गुस्सा देखने को मिल रहा है। तो कर्मचारियों की सरकार से सीधी मांग क्या है इसके बारे में बात करें तो एनपीएस को पूरी तरह खत्म किया जाए और ओपीएस को फिर से लागू किया जाए। सरकारी कर्मचारियों के हितों की अनदेखी बंद की जाए। एनएमओपीएस जैसे संगठन के साथ सीधी वार्ता की जाए। यूपीएस जैसी नई पेंशन स्कीम को जबरदस्ती लागू न किया जाए क्योंकि कर्मचारी अपने योगदान के बदले पेंशन नहीं सुरक्षित ओपीएस चाहते हैं। तो सरकार को कर्मचारियों की आवाज सुननी होगी, इसको लेकर बड़ी रिपोर्ट आई है। जी हाँ दोस्तों, सरकारी कर्मचारी संगठन ये साफ कर चुके हैं कि वे ओपीएस को किसी भी हाल में स्वीकार जो है वो नहीं करने वाले हैं। सॉरी दोस्तों, यूपीएस को अब देखना यह होगा कि सरकार ओपीएस बहाल करने की मांग को गंभीरता से लेती है या फिर नहीं लेती है। आपका क्या कहना है, क्या सरकार को ओपीएस बहाल करनी चाहिए? अपनी राय दोस्तों कमेंट बॉक्स के अंदर आप जरूर दें और साथ ही ये जरूर बताएं कि आप जो पेंशनर्स हैं हाल फिलहाल में कितनी पेंशन पा रहे हैं और आप ये वीडियो किस राज्य से किस जिले से देख रहे हैं, आपको हाल फिलहाल में कितनी पेंशन मिल रही है और पेंशन से जुड़ी अपनी समस्याओं को भी आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी पेंशनर्स का बहुत बहुत धन्यवाद।